ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ सूरसेन हो गए हैं। कथा का प्रसंग पूर्व याद होगा। तो राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ शूरसेन हो गए हैं जो वसुदेव जी के पिता थे। उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम प्रथा रखा गया था। इस भूमंडल पर उसके रूप की तुलना में दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। भारत सत्यवादी सूरसेन अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी। भारत सत्यवादी सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र शूरसेन ने वह कन्या दे दी। पिता कुंती भोज के घर पर प्रथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। प्रथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी प्रथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। प्रिय श्रोताओं, ये वही दुर्वासा हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, यानी सारे ऋषि जितने हैं उस समय सबसे ऊपर नाम ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा कहा गया है। यहाँ ये बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि बटन दबाओ और सब ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ऐसा नहीं होता कि सब एक लेवल पर कहते ना सब गुरु बराबर है, ऐसा नहीं होता। भगवान को ऐसा कहने की आवश्यकता पड़ती है कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ। महर्षि भी बहुत है, ऋषि और महर्षि भी, यानी परम अवस्था यानी ब्रह्म के मूल स्वरूप को, मूल तत्व को उपलब्ध हो जाना। ऋषि परंपरा से, ऋषि के मार्ग से अब वो महर्षि, ऋषियों में महर्षि, महर्षि महतत्व, महर्षियों में भृगु, वो महर्षि मार्ग से जो चल रहे हैं, जो ऋषि से महर्षि मार्ग में हो गए हैं। हम जना, हम तपा, हम सत्य, महा, तो महतत्व मार्ग पे चलने वाले और महर्षि से और श्रेष्ठ परंपरा हो जाती। तो महर्षि दो तरफ, महर्षि महतत्व, ये आपने पढ़ा होगा। तो आयाम है ये। तो उससे महर्षियों में मैं भृगु। तो यदि महर्षि, फिर कहते हैं मुनियों में मैं वेद व्यास, तमाम मुनि हैं। मुनियों में मैं वेद व्यास, तो बहुत मुनि हैं उस काल में भी, असंख्य। जो बड़े बड़े उनकी संख्या भी काफ़ी है, उनमें भी कहते हैं। तो परम तत्व, और ये सभी महाक्रोधी ब्राह्मण हैं। ये कोई ऐसे नहीं है, ये वो लोग हैं कि जहाँ साक्षात परम ब्रह्म की चेतना उनसे प्रवाहित हो रही है अलग अलग स्वरूपों में। कोई गेंदे का फूल है तो कोई गुलाब है, किसी की, सबके अपने अपने रूप गुण स्वभाव हैं ब्रह्म के। जैसे चांद में भी, चंद्रमा में भी वही ब्रह्म तत्व वही प्रकाशित है, तो सूर्य को भी वही प्रकाशित कर, अनंत सौर मंडल के अनंत अनंत लोकों को, हर एक को अपने स्वरूप में निजी प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ क्योंकि हमने शीर्षक जो रखा है वशीकरण मंत्र का, जब ऋषि, ऐसे ऋषि जो साक्षात परम ब्रह्म है, वही सूर्य हैं एक स्वरूप से, वही दुर्वासा है दूसरे स्वरूप से, एक ही तेज बह रहा है, निचले स्तर का कोई नहीं है। और जो कुंती है वह भी
दिव्य कन्याएं अंश अवतरण है। ये जब महाभारत प्रारंभ हुआ था, मेरे पाठकों और मेरे श्रोताओं, मेरे दर्शकों, जो भी जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, उसमें संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति और दैत्यों के कारण अंशावतार। तो यहाँ कोई भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ये वो दुर्वासा हैं। अब वो मंत्र देंगे कुंती देवी को, और तब उन्हें देने वाला, तब वो वशीकरण विद्या की शक्ति वह कार्य करेगी जिसका कौतूहल आपके मन में है। तथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे, उनका हृदय बड़ा कठोर था, फिर भी राजकुमारी प्रथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। अब ये उन लोगों में, जैसे मैं नाम गिनाता रहता हूँ, बुद्ध, महावीर, कबीर, फरीद, दयानंद वगैरह वगैरह, ये रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ये जो श्रेणी है, ये सनातन धर्म के उस महान जो धारा है ऋषियों की, उसकी परंपरा में कहीं ये नहीं है। ये निचले लोग हैं। और ये जो नाम अभी लिए बहुत सारे, तो सनातन धर्म विरोधी हैं। और रामकृष्ण परमहंस का मैंने नाम लिए, आस्तिक हैं, लेकिन कोई उनका जो ऋषि परंपरा के अंतर्गत वो कुछ दे नहीं सकते, कोई ग्रंथ, कोई चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ अयोध्या ऋषि के शिष्य बिना पढ़े समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान, समस्त ज्ञान विज्ञान इस धरा पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर अन्य कोई लोग हैं, वहाँ भी कोई भूत प्राणी है, वही पतंजलि कह रहे हैं, प्रातिभ ज्ञान के द्वारा वो जड़ी बूटियों को भी जान लेते हैं, त्रिकाल दर्शन से समस्त भूत प्राणियों के बारे में जान लेते हैं, समस्त ग्रहों के बारे में वो वर्णन करते हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कितने योजन पर कौन सा है, वहाँ पर क्या क्या है, सब कुछ। तो हमारा ये विज्ञान अभी शुरू है, प्रारंभिक अवस्था में है, और ये उसकी बात कर रहे हैं कि दुर्वासा ने प्रथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र प्रदान किया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उनसे बोले, शुभे, तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अब ये पहले ही जान चुके हैं कि प्रथा, यानी प्रथा कुंती का ही दूसरा नाम है, इसके ऊपर भयानक संकट आएगा, उसके भाग्य को जानते हैं। और भाग्य की रचना भी किसने की है? जो अंशावतरण है कि मैं ये करूँगी, मैं वहाँ जन्म लूँगी और यह मेरे कर्म होंगे। दुख और सुख की संरचनाएं, ये सब प्रारब्ध लिखा गया है। और दूसरे अर्थों में ये सब लीला है। कर्ता भोक्ता सब कुछ मैं हूँ, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो आप समझेंगे कि पुत्र प्राप्ति की बात की है, यानी जिस देवता का मंत्र से, वशीकरण मंत्र से आवाहन करोगी, वो आपसे संतान उत्पन्न करेगा, उसी के अनुग्रह से। उसका अनुग्रह क्या? उसकी जो शक्ति होगी उस पुत्र में आएगी। क्योंकि उन्हें मालूम है कि कौरवों की तरफ 100 एक युयुत्स को छोड़ करके एक धर्मात्मा था, 99 दुष्ट ही होंगे, भयानक कष्ट देने वाले हैं। महर्षि दुर्वासा के यूँ कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। अब कौतूहल हो जाता है, इसलिए गुरु लोग अयोग्य व्यक्ति को मंत्र दीक्षा, क्रिया दीक्षा या गहरी कोई प्रक्रियाएं, ऐसी गुप्त विद्याएं नहीं प्रदान करते हैं। लोग कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, शब्द ज्ञान बांटने से बढ़ जाता होगा, उसमें और शब्द मिल जाते होंगे। ये शब्दों का जाल है, जैसे ओशो करोड़ों शब्द बोल के चले गए,
650 किताबें भूल गए मोटी मोटी। ओशो बुद्ध की आंख से, कबीर की आंख से, महावीर की आंख से हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर गए। उनका व्यक्तिगत जीवन दमा, शुगर, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहा। हमारे योगी तो ऐसे नहीं होते। वो तो स्पर्श मात्र से, दृष्टि मात्र से भी रोगों को हरने वाले रहे हैं। वरदान या शाप, उनका शाप ईश्वर का शाप, उनका क्रोध ईश्वर का क्रोध। वे पाप और पुण्य से मुक्त होते हैं। उनका वरदान प्रारब्ध मिटा देने का, वो ईश्वर का वरदान, क्योंकि रचने वाले भी वही हैं, ईश्वर। और जब संयोग होता है ऐसे गुरुओं का, तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन वो आरंभ में वह भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। मन वचन कर्म से अहिंसा पालन करेंगे, सत्यव्रत पालन करेंगे। और लेकिन जब वो अहिंसा व्रत पालन करते हैं तो उनकी अहिंसा वहाँ पहुँच जाती है कि दूसरा उनकी हिंसा नहीं कर सकता। दो तरफी है। उनके आभा मंडल की इतनी तरंगें होती हैं कि हिंसक विचार भी विलीन हो जाते हैं। ऐसे तमाम ऋषियों का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। तो यहाँ फिर से संदेह प्रश्न को त्याग करके आप सुनेंगे, समझेंगे। अब कन्या है, राजकन्या है। कौतूहल मन में आ गया कि मेरे हाथ में एक दिव्यास्त्र आ गया कि इसका प्रभाव तो देखूं जरा। ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा कौतूहल शब्द का मतलब ये होता है। अब पढ़ रहा हूँ। आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्य देव समझो। मैं बार बार कहता हूँ, अब दुर्वासा ऋषि ने सेवा से संतुष्ट हो गए, लेकिन वशीकरण मंत्र संभालने लायक संयम चाहिए था। वो ये कि कुंती के विवाह के बाद उनके 5 पुत्र हुए हैं, ये सभी जानते हैं। तो तब तक विवाह के पश्चात तक संयम रखना चाहिए था। कौतूहल, लेकिन कौतूहल, जिज्ञासा कि क्या है, संयम ना हुआ। गीता कहती है कि संसार में बहुत से लोग विषय वासनाओं के लिए जीते हैं, आपने पढ़ा होगा, उनका कोई अर्थ नहीं होता। और ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति को खास बनाया है। अब ये आतंकवादी हैं, और आप सब जानते होंगे कि अपने इर्द गिर्द तमाम सारे ऐसे लोग हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। तो भगवान कृष्ण से ऊपर बात करते हैं तो आदमी सोचता है हम तो कुछ खास हैं, भगवान ने हमें खास बनाया है। और कृष्ण कहते हैं तमाम सारी संतति ऐसी है कि जो विषय वासनाओं के लिए जीते हैं, केवल अपने स्वार्थों के लिए जीते हैं केवल। आपने देखा होगा, मेरी क्या बात है। अब वो सही है तो लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ मांस खाओ कोई बात नहीं, दारू पियो कोई बात नहीं, संभोग करो कोई बात नहीं, तो भीड़ वहाँ बढ़ जाएगी। कोई संयम का अर्थ नहीं रह जाता, और तर्क और शब्द जाल रह जाते हैं। नारी को मुक्त कर दो, नारी को बंधन मुक्त करो, स्वतंत्रताएं दो। कितनी? ऋषि कहते हैं सम्यक स्वतंत्रता, उचित, न कम न ज़्यादा। कहाँ कैसा आचरण करना चाहिए वो सब हमारे शास्त्रों में। और आज आप YouTube पर देख रहे होंगे, रीलें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं जी, विभिन्न सोशल साइटों पर मुक्ति के क्या परिणाम हैं,
नारी के हाथ में मोबाइल है, वो क्या कर रही हैं। यहाँ आज भी दिव्य आचरण हमें शक्ति का देने वाला है। अब ये क्या कह रहे हैं, भद्रे में दुर्वासा ऋषि के दिव्य मंत्र से प्रेरित होकर तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्यदेव समझो। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र प्रदान किया है। उसकी परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया था। यद्यपि मुझसे ये अपराध हुआ है तो भी इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रख कर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक यानी मुझे क्षमा कर दिए, क्षमा पूर्वक मुझे क्षमा करते हुए प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। अब धर्म उपदेश दे रही है भगवान सूर्य को, धर्म की याद दिला रही है। गलती तो खुद ने की है। सूर्यदेव बोले, शुभे, मैं ये सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है। वर किसने दिया है? दुर्वासा ने। तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। समागम माने संभोग ही होता है। बच्चा यूं नहीं जैसे B.R. चोपड़ा की महाभारत में यूं हाथ में बच्चा दे के आकाश से यूं उत्पन्न किया और कुंती की गोद में ऐसे दे दिया है। तो ये असली संपूर्ण महाभारत में पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल उसी क्रम से पढ़ रहा हूँ। 81वां भाग है ये। एक बात गौर की जाए, ध्यान दें। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु सूर्य देवता, पहले भी स्मरण किया है, शत्रुनाशक प्रयोगों में सूर्य देवता का प्रयोग बड़े महान प्रयोगों में से एक है। और किसी को कुछ ना आता हो, कंठस्थ रूप से न्यास पद्धति और क्रिया वगैरह जो कुछ भी है उसके साथ में जो जुड़े हुए तत्व हैं, अंग हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के, वो करने से दैविक, दैहिक, भौतिक समस्त प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे नाश हो जाती हैं। जितनी हमारी साधना तपस्या बढ़ती है, तो शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु स्मरण दिलाना चाहूँगा कि राम जी ने जब आदित्य हृदय स्तोत्र युद्ध भूमि में अगस्त ऋषि से ग्रहण किया था, बाकायदा आचमन पूर्वक, क्रिया पूर्वक, तो रावण के समस्त दिव्यास्त्र बाहर से घेरा बन जाता है, कवच बन जाता है। उनके कवच से आभा मंडल से टकरा करके वापस हो जाते हैं या चूर चूर हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपका जीवन भी आदित्य हृदय स्तोत्र, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, उसके उतार चढ़ाव संघात ठीक होने चाहिए। और भाव प्राण और अंतर चेतना बाहर की ओर बहने वाली उस स्तोत्र के स्वर लहरी से चिल्ला करके नहीं कि आप थक जाएं, सम्यकता कि हमारा शरीर, मन और हमारा परिवेश उसे सुन रहा है। ये 3 प्रकार से होता है, किसी गुरु से सीख लें, समझ लें। तो समस्त प्रकार की दैवीय बाधाएं, ऊपरी बाधाएं, जो लोग कहते हैं बंधा बंधाया, कैसा भी अभिचार कर्म हो, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, बस इतना सा बोलते हुए आगे बढ़ता हूँ। शुभ, मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आह्वान किया भीरू। यदि यह आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, वैशंपायन जी किससे कह रहे हैं? राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं भरी सभा में, जहाँ पूरे भूमंडल के राजा इकट्ठे हैं, जो मुख्य राजा हैं और मुख्य ऋषि मुनि उपस्थित हैं। जो सुनते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है, और जो नए हैं थोड़ा सा ध्यान दे लें। वैशंपायन जी कह रहे हैं, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूँ
अब कुंवारी लड़की है, यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। वो उनसे संभोग नहीं करना चाहती थी, स्पष्ट जान लें। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरत श्रेष्ठ उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, सुंदर, अब वो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अब आपको कहेंगे सूर्य देवता आकाश में चमकने वाले ग्रह हैं, प्रकाशित हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि एक शरीर से, और अभी आएगा भी, एक शरीर से वो आकाश में स्थित हैं। और शास्त्रों में अनंत सूर्यों का वर्णन और अनंत लोकों का वर्णन है। गिनती खत्म कर दी गई है, अनंत शब्द दे दिया गया है। हर सूर्य को प्रकाश दूसरे महासूर्य से और दूसरे लोक से आ रहा है। दूसरे हमारे नेत्रों का तेज, हमारा जो तेज है, हमारी कर्मशीलता है, जो हमारा उत्साह है, सब सूर्य देवता का दिया हुआ है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। हर एक ग्रह के अलग अलग कार्य हैं। जीवन के जितने हमारे अंग हैं, और ग्रह कुछ नहीं होते, हमारा ही प्रारब्ध ग्रह के रूप में हम उन्हीं ग्रहों में जन्म लेते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं प्रारब्ध के, पूर्व जन्मों के, जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के, और ये एक चक्र है। सुंदर मुख एवं सुंदर भौं वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो। फिर से शुचि स्मिते यानी पवित्र मुस्कान वाली वह माता अदिति के मैं जो पुत्र होगा वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट न सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अधेय न होगी। मेरे कहने पर भी कभी वह अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों की याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही, साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। अब देखिए, इस तरह से वो मनोहार कर रहे हैं, रानी मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। ईश्वर है, शक्तिमान है। कुंती राजकुमारी कुंती से यूं कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य के साथ कुंती राजकुमारी, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, रानी मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। राजकुमारी कुंती से यूं कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। अब मैं यहाँ रोकता हूँ प्रसंग और आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मेरे प्रिय श्रोताओं, शास्त्र आप भी पढ़ते हैं, आपने भी पढ़े होंगे, और जब आर्य समाजी शास्त्र पढ़ते हैं, बौद्ध शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे कबीरपंथी हमारे शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो तर्क वितर्क करते हैं कि यहाँ पर ऐसे वाक्यों को वो ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं फिर हमारे सनातन धर्म को गालियाँ देते हैं, हमारे देवताओं को बुरा कहते हैं। क्योंकि शास्त्र को पढ़ने के लिए शास्त्र के मर्म को, और ठीक प्रकार से अधूरी बात खतरनाक होती है। पूरे शास्त्र नहीं पढ़ते, एक अंश को लेकर के प्रस्तुत करते हैं और उस पर वो तर्क करते हैं और किताबें लिखते हैं। मैंने तमाम सारे आर्य समाजियों की किताबें पढ़ी हैं जिसमें इतनी कमियां और बचा कुचा काम तो ओशो कर गए। जितनी देवी देवताओं की मजाक और गालियां ओशो ने दी हैं, पुस्तकों में मैं अंश पढ़ के कई बार सुनाता रहता हूँ।
जैसे आप हुई गई हेराए पुस्तक के अंतर्गत वो कहते हैं कहीं देवता नहीं है, तुम्हारी ही वासनाएं देवता हैं, यानी जो काम तुम्हारी वासनाएं तुम देवताओं से करवा लो। ये बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं, क्योंकि शक्तिहीन मनुष्य थे। मैंने पढ़ के सुनाए हैं उनके अंश कि किस तरह उनको पीछे से ठोकर मारी गई है पुलिस अफसर ने अमेरिकी जेलों में, वो खुद कह रहे हैं। तो मैंने वो सब अंक संभाल के रखे हैं, पढ़ के यूं करके दिखाए हैं आप लोगों को। तो ऐसे तमाम लोग हो गए हैं जो हमारे हिंदू ही हैं। हिंदू आप भी जानते हैं, हिंदू कुश पर्वत पार करने के कारण मलेच्छों ने शब्द दिया, दूसरे यमनों ने शब्द दिया, लेकिन आर्य कह सकते हैं। सीता कहती है हे आर्य, राम को आर्य करके बोलती है, हम आर्य लोग हैं। लेकिन ये आर्य समाज एक सनातन धर्म विरोधी समाज बन गया, और इतने पंथ निकल के आए थोड़ा थोड़ा सा। ये जो जितने गुरु हैं, हम गुरुओं के कारण ही तो बिगड़े। आदमी की क्या, राजनेता कुछ नहीं करते। राजनेता तो केवल उन गुरुओं ने जो मार्ग बांट दिए हैं, सनातन धर्म की धाराओं को बांट दिया, उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो उन टुकड़ों को उठाते हैं। अब यहाँ मैंने जो प्रसंग है यहीं रोक दिया। मैं समझाना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ कथा चल रही है, फिर अब कथा के अंतर्गत आएगा दोबारा, फिर पूछा जाएगा कि भाई कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कुंती सूर्य से संभोग करने के लिए कैसे राजी हो गई। यहाँ ऐसा लग रहा है इस बात से। अब इस बात में क्या कहेंगे आर्य समाजी, क्या बोलेंगे? बोलते हैं मेरे से जुड़े हुए हैं तमाम सारे दूसरे धर्मों के बौद्ध लोग, क्या बोलते हैं? मैंने बहुत सारी जगह नाम लिया, इस बार अब नाम नहीं ले रहा। यहीं गाजियाबाद शहर में 4-5 विरोधी लोग सनातन धर्म के जो हिंदू ही हैं और आसपास के मोहल्लों में रहते हैं, किताबें लिख रहे हैं, अपने लेक्चर दे रहे हैं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, मतलब विभिन्न साइटों से लगे हुए हैं। वो अपनी ही जड़ें काट रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि ये तमाम जितने गुरु पैदा हुए उस सनातन धर्म के, वो साकार और निराकार। मैं अभी साकार हूँ, मैं भी तो निराकार होने वाला हूँ। तो वो गुरु थे, उन्होंने पूर्णता को नहीं जाना। हे अर्जुन, सत्य और असत्य भी मैं हूँ। कृष्ण तो ऐसी बात करते हैं। वो ईश्वरी वाणी ऐसी है, सनातन धर्म की वाणी ऐसी है। वो बोल रहे हैं तो विराट स्वरूप भी दिखा रहे हैं। वो एक तरफ कहेंगे क्षमा करिए, दूसरी तरफ कहते हैं 100 गाली पूरी होगी, काट के भी दिखाते हैं। लेकिन बल तो योग बल, तो ये योग बल से हीन थे जितने लोग थे। अब मैं प्रसंग यहाँ रोकता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब वो दूसरी बार दूसरे प्रसंग में कोई दूसरा ऋषि पूछेगा, प्रश्न करेगा, तो यही वैशंपायन जी और अधिक विस्तार से बता देंगे। या दूसरा ऋषि दूसरे राजा से, या दूसरा राजा दूसरे ऋषि से पूछेगा, या दो लोग, कोई नगरवासी चर्चा करेगा कि भाई कैसे राजी हो गई कुंती। और सूर्य भगवान वो तो परमेश्वर है, परमात्मा का एक तेज है। कुंती भी तो दिव्य कुमारी है, दिव्य कन्या है। लेकिन जब वो उस रूप में आए हैं, और वो ये है कि देवता का आवाहन निष्फल नहीं जाना चाहिए। वो कह रहे हैं आए हैं और जिस निमित्त तुम्हें वरदान मिला है, तो अब मैं प्रकट हो गया हूं, तो वरदान पूरा होना चाहिए। और मनुष्य रूप से प्रकट होके आए हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों में, पशु पक्षी कीट पतंगों को भी जो नेत्र ज्योति है, प्रकाश है, ऊर्जा है, चैतन्यता है, क्रियाशीलता है, उत्साह है, सूर्य के कारण जो मिल रहा है, वो कीट पतंगों को भी मिल रहा है, दृश्य प्राणियों को भी मिल रहा है। लेकिन वहाँ उस स्वभाव में वो उस कार्य के लिए आए हुए हैं। एक द्वार से, उस द्वार से जो चेतना आ रही है वो वही कार्य करेगी। दूसरे द्वार से जो चेतना आएगी, दूसरा भी चंद्रमा प्रकट हो जाए तो दूसरा कार्य करेंगे। जैसे मेरी ही 2 आँखें हैं, दाईं आँख और बाईं आँख, लेकिन मूल प्रकाश एक ही जगह से आ रहा है, अंतर चेतना से आ रहा है, तीसरी आँख से आ रहा है। तो अब ये दूसरी जगह मैं इसका दूसरा खंड आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वहाँ ठीक ढंग से विस्तार से ऐसा लग रहा है कि जैसे बस कहा, मौका नहीं दिया कुंती को। और ये दूसरे विधर्मी लोग, हमारे हिंदू सनातन धर्मी आर्य लोग जो बट गए हैं, वो कहते हैं बलात्कार कर लिया, जबरदस्ती कर ली।
राजी होती है कुंती, वरदान मांग रही है, कहती है ऐसा करो तो मैं आ रही हूँ, मैं समर्पित हूँ आपके। प्रसन्न है, वो भी रूप सौंदर्य से मोहित है भगवान सूर्य देवता के। तो मैं दूसरा खंड पढ़ के सुनाता हूँ, वहाँ दोबारा प्रसंग आया हुआ है, फिर कृष्ण और कहीं संवाद होता, तीसरा प्रसंग आया हुआ है। तो ये अंतर है, और इसलिए कहीं कहीं खंडों में जो बात थोड़ी सी कही जाती है, कहीं संक्षेप में, और कहीं पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक कही जाती है। इसके अंतर्गत महाभारत के अंदर रामायण भी है, जो विकास दिव्य कीर्ति ने बहुत गलत ढंग से अपमानपूर्वक प्रस्तुत किया, जिस पर मैंने वीडियो जारी किया था। इसी महाभारत के एक खंड में रामायण भी आई है। अभी मैं पढ़ता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये लंबा प्रसंग है। अब मैं वो आदि पर्व पढ़ रहा था, प्रथम खंड, ये वन पर्व है दूसरा खंड, और कुंडला हरण पर्व है ये, उसमें थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, जितने से यह बात पूर्ण हो जाए कि कुंती के वशीकरण मंत्र के प्रभाव से कैसे सूर्य देवता मोहित हो गए कुंती पर, और जब देवता का दर्शन साकार होता है, सशरीर होता है, जिस कार्य के लिए, जिस कामना कार्य की सिद्धि के लिए होता है, वह कार्य अमोघ होता है, उसको पूर्ण करना होता है, और वो पूर्णता कैसे मिलती है। तो पहले तो ये देखें कि किस तरह से सेवा की वो जरूरी है, कि साधना, कोई भी मंत्र क्रिया साधना असली अगर मिलेगी तो कैसे प्राप्त होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह कन्या प्रथा कठोर व्रत का पालन करती हुई शुद्ध हृदय से उन उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण को अपनी सेवाओं से संतुष्ट रखने लगी। राजेंद्र वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि मैं प्रातः काल लौट आऊंगा चल देते थे, और सायंकाल अथवा बहुत रात बीतने पर पुनः वापस आते थे। अब सोचो कैसे उस कन्या को परेशान कर रहे हैं जो सेवा में है। परंतु वह कन्या प्रतिदिन हर समय पहले की अपेक्षा अधिक परिणाम में भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री तथा सैया और आसन आदि प्रस्तुत करके उनका सेवा सत्कार किया करती थी। नित्य प्रति अन्न आदि के द्वारा उन ब्राह्मण का सत्कार अन्य दिनों की अपेक्षा बढ़कर ही होता था। उनके लिए सैया और आसन आदि की सुविधा भी पहले की अपेक्षा अधिक ही दी जाती थी, किसी बात में तनिक भी कमी नहीं की जाती थी कन्या के द्वारा, क्योंकि राजकन्या है वो। राजन वे ब्राह्मण कभी धिक्कारते थे, कहते हैं धिक्कार है तेरे पे, तू मेरी ऐसे सेवा नहीं कर रही, धिक्कारना। कभी बात बात में दोषारोपण करते थे, और प्रायः कटु वचन भी बोला करते थे। अब दुर्वासा है तो कड़वे वचन ही बोलेंगे। तो भी प्रथा उनके प्रति कभी कोई अप्रिय बर्ताव नहीं करती थी। वे कभी ऐसे समय में लौटकर आते थे जबकि प्रथा को दूसरे कामों से दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी, और कभी वे कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आप समझ सकते हैं, खुद ही कल्पना कर सकते हैं, कहा जाए कि मैं अभी आ रहा हूँ, खाना बना के रखना, ये इतनी सारी चीज़ें करके रखना, पता लगा कई दिन नहीं आए। बोले मैं 2 घंटे में आऊँगा, और पता लगा तत्काल आ गए। कहाँ है वो सब कुछ जो मैंने बोला था। तो ये आप सुन रहे हैं। वे कभी समय में लौट कर आते थे जबकि कभी ऐसे समय में लौट कर आते थे जबकि प्रथा को दूसरे कामों से दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी, और कभी वे कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आने पर भी ऐसे भोजन की मांग करते थे जो अत्यंत दुर्लभ होता था। बेमौसम का फल या बेमौसम की सब्जी, या जो अभी यहाँ ना मिलता हो, पता लगा 10 मील दूर मिलेगा तो। परंतु कुंती उन्हें उनकी मांगी हुई सब वस्तुएं इस प्रकार प्रस्तुत कर देती थी मानो उनको पहले से ही तैयार करके रखा था। वह अत्यंत संयत होकर शिष्य, पुत्र तथा छोटी बहन की भांति सदा उनकी सेवा में लगी रहती थी। राजेंद्र उस अनिद्य कन्या रत्न कुंती ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी रुचि के अनुसार सेवा करके अत्यंत प्रसन्न कर लिया। उसके शील, सदाचार तथा सावधानी से उन द्विज श्रेष्ठ को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कुंती का हित करने का पूरा प्रयत्न किया। जन्मेजय पिता कुंती भोज प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल पूछते, बेटी तुम्हारी सेवा से ब्राह्मण को संतोष तो है ना? वह यशस्विनी कन्या उन्हें उत्तर देती, हाँ पिताजी, वे बहुत प्रसन्न है। यह सुनकर महामना कुंती भोज को बड़ा हर्ष होता।
तदंतर 1 वर्ष पूरा हो गया और प्रथा के प्रति वात्सल्य स्नेह रखने वाले जप करता हूँ मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा जी ने उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी। तब वे प्रसन्न चित्त होकर प्रथा से इस प्रकार बोले, भद्रे मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। सुबह कल्याणी, तुम मुझसे ऐसे वर मांगो जो यहाँ दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ हों और जिनके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयश से पराजित कर सको। कुंती बोली, श्रेष्ठ, जब मुझ सेविका के ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गए तब मेरी सब कामनाएं पूर्ण होगी। विप्रवर, मुझे वर लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे पवित्र मुस्कान वाली प्रथे, यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती तो देवताओं का आह्वान करने के लिए यह एक मंत्र ग्रहण कर लो। अब उनको लगता है कि मुझे ऐसे कुछ देना चाहिए, अवश्य ही देना चाहिए, और ऐसा कुछ जो दूसरे के पास है ही नहीं उस पृथ्वी पर। भद्रे, तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आह्वान करोगी वह तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य होगा, मजबूर हो जाएगा। यहाँ एक बात और, जब गुरुदेव कपिल मुनि की शरणागत हुआ, उन्होंने मुझे शरण में ले लिया, मैं ये मान लूँ। आदि गुरु कपिल मुनि, कपिल देव उनकी शिष्य परंपरा में, मेरे गुरुदेव कपिल देव जी महाराज, आदि गुरु कपिल मुनि। मैं कई बार आदि गुरु का नाम ले जाता हूँ। तो मैंने ऐसे गरीब व्यक्ति को देखा। शास्त्र कहता है यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान व्यास का ही कथन है, और प्रसन्न होकर फल देने के लिए बाध्य हैं। और गीता ने भी वचन दिया हुआ, गीता में वो सब लोग उसका उदाहरण तो देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि फल की इच्छा मत करो। गीता ये नहीं, भगवान ने खुद कहा है कि बिन मांगे यज्ञ के द्वारा यदि जो यज्ञ करता व्यक्ति है, बिन मांगे देवताएं इच्छित वस्तुएं तुम्हें प्रदान करेंगे, समस्त भोग प्रदान कर देते हैं देवता, जितना हमारा अग्र यज्ञ विद्या हमें आती है तो। और मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा, वो भी किसी गुरु की कृपा से यज्ञ का एक भाग उसे प्राप्त हुआ था। वो गरीब था, 50 ग्राम घी खरीदना भारी था, वो 20 किलो घी महीने में यज्ञ में स्वाहा कर देता था। ऐसा भी दिन आ गया, कार में चलने लगा और स्वयं मैंने जीवन की शुरुआत में घोर संघर्षों के दिनों में यज्ञ की शुरुआत की। बाहर का यज्ञ हमें प्राण का यज्ञ, योग विद्या का यज्ञ जो हम भीतर करते हैं उसे करने की हमें क्षमता प्रदान करता है। सारा वातावरण प्राण शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसी शक्ति तामसिक राजसिक तरंगें हमारे चारों तरफ उत्पन्न हो जाती हैं। मैं केवल पुष्टि करने के लिए ये बात कर रहा हूँ। और वो अपना यज्ञ नहीं देखने देता था, मुझे तो मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुआ। और अभी मैं कहता हूँ ना, मैं यज्ञ विद्या में भी अभी एक मार्ग पे चल रहा हूँ। अभी इस तरह है कि इससे और आगे, और अभी तो गुरुदेव से पाना है। खैर, और कभी कभी होता है, यजमानों का ही हो पाता, अपना तो होता नहीं है। तो अपने तो प्राण यज्ञ मार्ग के हैं, लेकिन गृहस्थों, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस शास्त्र के माध्यम से कि बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये हीरे मोती समस्याओं का समाधान। चलिए, कितने बड़े वाक्य कह रहे हैं। भद्रे, तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आह्वान करोगी वह तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य होगा। शब्द हैं तेन तेन वशे भद्रे स्थातव्यम ते भविष्यति। बिल्कुल ऐसा स्पष्ट कह दिया है। ये वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में 17वां श्लोक है। वह देवता कामना रहित हो या कामना युक्त हो, यदि कामना रहित हो या कामना युक्त, मंत्र के प्रभाव से शांत चित्त होकर वह विनीत सेवक की भांति तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वो मंत्र शक्ति ईश्वर की है जिसने उत्पन्न किया, वो कुंती की नहीं है। कुंती माध्यम है, शरीर माध्यम है। अब भी दुर्वासा की चेतना भीतर कार्य कर रही है, ये ध्यान रखें। इस तरह के शब्द, ये बड़े विराट शब्द हैं, उनके लिए शोभनीय, हमारे लिए नहीं है। हम साधारण प्राणी हैं। दूसरी बार उन श्रेष्ठ
ब्राह्मण की बात न टल सकी, क्योंकि वैसा करने पर वे उसे उसे उनके शाप का भी भय था, क्योंकि वो चिढ़ जाते थे। राजन, तब ब्राह्मण ने निर्दोष अंगों वाली कुंती को उस मंत्र समूह का उपदेश दिया जो अथर्ववेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ वो सार है मंत्र का गठन, जो अथर्ववेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। उपनिषद वैदिक मंत्र अलग होते हैं, पौराणिक मंत्र अलग होते हैं। पौराणिक मंत्रों को तांत्रिक मंत्र भी कहते हैं, ऐसे समझ लो। बीज से संयुक्त होते हैं, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है हर अंक में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे बताइएगा, आप लोग कुछ बताएंगे मुझे तो थोड़ा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मैं हर एक अंक में ऐसा ज़रूर आपको कुछ मिलता होगा कि कुछ जो छुपा हुआ है मैं फेंकता हूँ, चाहे एक बात, दो बात, चार बात, जो आपको जीवन के कल्याण की ओर धक्का देती हो, आपकी निराशा में आपको आशा की किरण देती हो। प्रथा वह मंत्र देकर ब्राह्मण ने राजा कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी कन्या के द्वारा सदा समादरत यानी समादर को प्राप्त हुआ हूँ और संतुष्ट होकर बड़े सुख से रहा हूँ। अब हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ से जाएंगे। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहीं अंतर ध्यान हो गए, शून्य में विलीन हो गए। ब्राह्मण को अंतर्हित देखकर उस समय राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री कुंती को विशेष आदर सत्कार किया। अपनी बेटी का उन्होंने आदर सत्कार किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र समूह में कोई बल है या नहीं। अब देखिए, कहाँ राजा कुंती भोज की कन्या है वो, जहाँ दिव्य ऋषि ही आ सकते हैं। फिर भी कौतूहल, इस मंत्र समूह में कोई बल है या नहीं, उन महात्मा ब्राह्मण ने मुझे कैसा मंत्र समूह प्रदान किया है, उसके बल को मैं शीघ्र ही परीक्षा के द्वारा जानूंगी। इस प्रकार सोच विचार में पड़ी हुई कुंती ने अकस्मात अपने शरीर में अपने शरीर में ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ देख कन्या अवस्था में ही अपने आप को रजस्वला पाकर उस बालिका ने लज्जा का अनुभव किया। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में सूर्य देव ने उसका कारण भी स्पष्टीकरण किया है। अभी मन में इधर कौतूहल हुआ है और घटना से पहले कभी आपने भी सोचा है, कभी कभी आप अचानक किसी को याद करते हैं और वो आ जाता है। तो कन्या तो अभी मन में सोच रही है, लेकिन भगवान सूर्य का आवाहन होने वाला है, सब कुछ उन्हें पता है और शरीर में वो है ही है, भाव में, संपूर्ण भूत प्राणियों के भाव में वो स्थित है, शरीर में स्थित है और उसे रजस्वला कर दिया गया, प्रादुर्भाव हो गया, यानी वो पहली बार रजस्वला हो गई है वो, और उससे निवृत्त भी हो गई है, ये जान लीजिए। अब क्या, तदंतर एक दिन कुंती अपने महल के भीतर एक बहुमूल्य पलंग पर लेटी हुई थी। उस समय उसने खिड़की से पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य मंडल की ओर दृष्टिपात किया। प्रातः संध्या के समय उगते हुए सूर्य की ओर देखने पर सुमध्यमा कुंती को, सुमध्यमा जिसका कद जो है ना लंबा है ना छोटी है, बिल्कुल सुमध्यमा कुंती को तनिक भी ताप का अनुभव नहीं हुआ। उसके मन में और नेत्र उन्हीं में आसक्त हो गए, सूर्य को देख रही थी, आसक्त हो गए। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसने दिव्य रूप में दिखाई देने वाले भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कवच धारण किए हुए थे और कुंडलों से विभूषित हुए, उनका असली रूप देख लिया। सूर्य देखते देखते नरेश्वर उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मंत्र की शक्ति की परीक्षा के लिए कौतूहल पैदा हुआ। उस समय सुंदरी राजकन्या ने सूर्यदेव का आवाहन किया। उसने विधि पूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान दिवाकर का आवाहन किया। राजन, तब भगवान सूर्य बड़ी उतावली के साथ वहां आ गए। उनकी अंग कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी, भुजाएं बड़ी बड़ी और ग्रीवा शंख के समान थी। वे हंसते हुए से जान पड़ते थे। उनकी भुजाओं में अंगद यानी बाजूबंद चमक रहे थे और मस्तक पर बंधा हुआ मुकुट शोभा पाता वे संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित सी कर रहे थे। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक से वहां आए
और दूसरे से आकाश में तपते रहे। ठीक है, अब खुद शास्त्र में स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कुंती को समझाते हुए परम मधुर वाणी में कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूँ। राजकुमारी, बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम जो कहोगी वही करूंगा। अब ये वशीकरण के शब्द हैं। वशीकरण मंत्र होता है दुनिया में, लेकिन 100% लोग झूठे मक्कार बैठे हैं। स्त्रियां बहुत जाती हैं अपने पतियों को वश में कराने के लिए, कई बार इज्जत लौटा के भी आ जाती हैं। मुल्ला मौलवियों के पास भी जाती हैं। कितने पुलिस केस दर्ज होते हैं, कितने नहीं होते हैं, लेकिन वशीकरण की शक्ति लाखों में नहीं करोड़ों में होगी। बस इतना ही कहूँगा। और मंत्र से, क्रिया से खाने वाली वस्तुओं का वशीकरण करते हैं, लगाने वाली वस्तुओं का। कभी इस प्रसंग में अलग से कोई अध्याय शुरू करूँगा, कोई अंक शुरू करूँगा, ताकि बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं ये वशीकरण होता है, नहीं होता है, क्या होता है, और बहुत सारे किस्से मुझे सुनाते भी रहे हैं। असली क्या है? अब देखिए कितनी बड़ी बात है। भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूँ। राजकुमारी, बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन सा कार्य करूँ? जो तुम कहोगी वही करूँगा। कुंती बोली, भगवान, आप जहाँ से आए वहीं पधारिए। मैंने आपको कौतूहलवश ही बुलाया है। प्रभु, प्रसन्न होइए। सूर्य ने कहा, तनु मध्य में जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चला तो जाऊंगा ही, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय संगत बात नहीं है। सुभगे, अब सुभगे का अर्थ आप समझते होंगे। भग नासिका होती है स्त्री की योनि में, वो भी है। और सुभगे, चलिए, यहाँ तुम्हारे मन में अब देखा नहीं है, लेकिन वो तो अंदर बाहर सब जानने वाले हैं। योनि भी है। स्त्री श्रेष्ठों को भी सुभगे कहा गया है। तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा था कि सूर्य देव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम पराक्रमी हो तथा जन्म से ही दिव्य कवच एवं कुंडलों से शोभित हो। देखिए, ऐसी उसने मन में सोच विचार किया होगा जब उसे रजस्वला अवस्था उपलब्ध हुई थी। अतः गजगामिनी, तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो। बिल्कुल सीधे सीधे कह रहे हैं। अब वहाँ जो है ऐसा लग रहा था बात खत्म और एकदम बस संतान की बात हो गई है। इसलिए दूसरे खंड में यहाँ विस्तार से किस किस का संवाद है, ये दोबारा जब क्रम से कथा आएगी तो आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो, अंगने, अंगों में वास करने वाली, अंगने, अंग में आने वाली। ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। भद्रे, सुंदर मुस्कान वाली प्रथे, तुमसे समागम करके मैं पुनः लौट जाऊंगा। अब संभोग पिए किए बिना नहीं जाएंगे, परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको, उस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिता को भी शाप दे दूंगा। अब हक मिल गया है। क्यों क्यों बुलाया? नहीं, वो अच्छे भले हैं, अपनी जो उन्हें कार्य ईश्वर की तरफ से जो उनके कार्य वो कर रहे हैं, मंत्र बल से अधीन होकर के स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। और आप कह रही हो जाओ। तो ब्राह्मण, उनका मतलब क्या है? उस ब्राह्मण अर्थात दुर्वासा ऋषि को भी परीक्षा लेनी चाहिए थी। अब कितनी परीक्षा, केवल उनकी सेवा हो गई है, लेकिन यह तो देखते इस मंत्र के योग्य है या नहीं। बहुत से लोग मुझसे भी, मैं मना कर देता हूँ जानना, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि अभी मैं अपने गुरु के मार्ग पे चल रहा हूँ और पुरानी सारी परंपरा खत्म। एकमात्र एक लड़के का चुनाव हुआ इतने बरस में, और वो भी पूरा होगा नहीं। तो मुझे कहते हैं भाई, जहाँ तक जो कुछ आप जानते हो, जो कुछ आपसे आता है, हमें उतना ही ग्रहण करा दो। तो
अभी तक तो ये पात्रताएं होती हैं। इससे समझिएगा, मैं कुपित होकर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे मूर्ख पिता को भी मैं जला दूंगा जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानता है। आप अन्याय कर रहे हो, तुमने उन्हें मंत्रों की तरंग से बांध लिया है, उन्हें उस कार्य के लिए प्रेरित किया है, उनके अंतर वो भाव जगा दिया है, तथा जिसने तुम्हारे शील और सदाचार को जाने बिना ही मंत्र का उपदेश दे दिया, सहनशीलता, शील, सदाचार जाने बिना ही मंत्र का उपदेश दे दिया, उस ब्राह्मण को भी मैं अच्छी सीख दूंगा। अर्थात दुर्वासा को, दुर्वासा इतने सक्षम है, कौन किसको सीख दे देगा। दोनों ही ईश्वर के जैसे दो बाजू, दो हमारे हाथ, दोनों एक चेतना का कोई किसी से कम नहीं है। एक ही चेतना, एक ही चेतना शक्ति है। हम क्या सूर्य ज़्यादा बड़ा है या चंद्रमा, तो दोनों का ही महत्व है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है। भामिनी, ये इंद्र आदि समस्त देवता आकाश में खड़े होकर मुस्कुराते हुए से मेरी ओर इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसे ठगा गया। अब देखिए, वहां उस प्रसंग में भाग 1 में ये रखा हुआ है, अब देखिएगा। ये मैं पढ़ रहा था, ऐसी खुली हुई है महाभारत, ये खुली हुई है, ये मैं पढ़ रहा था। अब इस प्रसंग में अगर मैं पढ़ लेता तो आपको, और ये अध्याय लंबा हो गया है, अभी मैं देखता हूँ तो 51वां मिनट चल रहा है, और मैं दूसरा भाग करता, आप दूसरा भाग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन अगर जिसे रुचि होगी वो पूरा 1 घंटा भी इस पूरे प्रसंग को सुनेगा। तो इस बात की परवाह न करते हुए कि मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, ये प्रसंग मैं ठीक ढंग से सुना रहा हूँ ताकि तथ्य आपकी चेतना में ठीक ढंग से आ जाए और कोई शंका न रह जाए। महामुनि, अब देखिए क्या कह रहे हैं। ये इंद्रादि समस्त देवता आकाश में खड़े होकर मुस्कुराते हुए से मेरी ओर इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसे ठगा गया। देखो ना, इन देवताओं की ओर मैंने तुम्हें पहले से ही दिव्य दृष्टि दे दी है, जिससे तुम मुझे देख सकती हो। अब इससे पूर्व प्रसंग में मैंने दूसरे चैनल पर बताया, मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, कोई भी व्यक्ति जब तक उस योग्य नहीं हो जाता तब तक वो ऋषियों का आह्वान करने लायक नहीं होता। और कुछ ऋषि जो ब्रह्मलीन हो गए, जैसे मैं कहता हूँ समुद्र की लहरों में जैसे कभी हुए ही नहीं, वो तुम्हारे विचार, मंत्र शक्ति, क्रिया शक्ति और भावनाओं से संयोजन से तब उस महाशून्य से कुछ नहीं से कुछ की वही रूप, वही चेतना लेकर के प्रकट होते हैं। दुर्वासा उसी रूप में प्रकट होंगे, भृगु मुनि उसी रूप में प्रकट होंगे, और जो दूसरे ऋषि हैं जैसे अगस्त ऋषि हैं, वो पहले से आकाश में ग्रह के रूप में भी स्थित हैं और दूसरे रूप में भी संपूर्ण भूत प्राणियों में अनंत अनंत में स्थित हैं। समस्त लोकों में भी उनकी चेतना शक्ति के रूप में, निर्माण कार्य के रूप में उनका वास है, वो क्रियाशील हैं। कल बहुत ढंग से मैंने समझा दिया था पिछले वीडियो में दूसरे चैनल पर, जो योग तंत्र का मेरा चैनल है। तो खैर, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे तब राजकुमारी, अब दिव्य दृष्टि अब सूर्य देवता ने दिया। वैशंपायन जी जन्मे जे तब राजकुमारी कुंती आकाश में अपने अपने विमानों पर बैठे हुए सब देवताओं को उसने देखा। तब कुंती ने देखा आकाश में जैसे सहस्रों किरणों से युक्त भगवान सूर्य अत्यंत देदीप्यमान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार वे सब देवता प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर बालिका कुंती को बड़ी लज्जा हुई और देवी ने भयभीत होकर सूर्यदेव से कहा, किरणों के स्वामी दिवाकर, आप अपने विमान पर चले जाइए। छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का यह दुखदायक अपराध बन गया है। मेरे माता पिता तथा अन्य गुरुजन ही मेरे शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है और संसार में उसकी प्रशंसा की जाती है। प्रभो प्रभाकर, मैंने अपने बाल स्वभाव के कारण मंत्र का बल जानने के लिए ही आपका आह्वान किया है। एक अनजान बालिका समझकर आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। सूर्यदेव ने कहा, कुंती भोज राजकुमारी, कुंती बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतनी अनुनय विनय करता हूँ। कोई दूसरी स्त्री मुझसे इस अनुनय का अवसर नहीं पा सकती। तुम छोटी हो, अभी कुमारी बालिका हो, इसलिए अनुनय विनय कर रहा हूँ, आपकी मनुहार कर रहा हूँ, मना रहा हूँ। कोई दूसरी स्त्री मुझसे अनुनय अवसर नहीं पा सकती। भीरू, तुम मुझे अपना शरीर अर्पण कर दो, ऐसा करने से ही तुम्हें अब शांति प्राप्त हो सकती है।
निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, तुमने मंत्र द्वारा मेरा आह्वान किया है। इस दशा में उस आह्वान को व्यर्थ करके तुमसे मिले बिना ही लौट जाना मेरे लिए उचित ना होगा। भीरू, यदि मैं इसी तरह लौटूंगा तो इस जगत में मेरा उपहास होगा। शुभे, संपूर्ण देवताओं की दृष्टि में भी मुझे निंदनीय बनना पड़ेगा था। तुम मेरे साथ समागम करो, अर्थात संभोग करो, तुम मेरे ही समान पुत्र पाओगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों में विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। अब कुंती के द्वारा कर्ण उत्पन्न हुआ है। ये सारी कथा आप जानते हैं और B.R. चोपड़ा की महाभारत में आप देख चुके हैं, लेकिन असली संपूर्ण महाभारत ये है, ये पूरा प्रसंग है। जन्मेजय इस प्रकार राजकन्या मनस्विनी कुंती नाना प्रकार से मधुर वचन कहकर उन्होंने विनय करने पर भी भगवान सूर्य को मनाने में सफल न हो सकी। राजन, जब वह बालांधकार नाशन भगवान सूर्यदेव को टाल न सकी, तब शाप से भयभीत होकर दीर्घ काल तक मन ही मन में कुछ सोचने लगी। अब चाहती वो भी है। उसने सोचा कि क्या उपाय करूं जिसके कारण मेरे निरपराध पिता तथा निर्दोष ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए सूर्यदेव से शाप न प्राप्त हो। सज्जन बालक को भी चाहिए कि अत्यंत मोह के कारण पाप शून्य तेजस्वी अत्यंत तपस्वी पुरुषों को अत्यंत निकट न जाए। सज्जन बालक को भी चाहिए कि वह अत्यंत मोह के कारण पाप शून्य तेजस्वी और तपस्वी पुरुषों के अत्यंत निकट न जाए, दूर रहना चाहिए तपस्वी लोगों से, योगी लोगों से, तेज बल से युक्त लोगों से। परंतु मैं तो आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्यदेव के हाथ में पड़ गई हूँ, तो भी स्वयं अपने शरीर को देने जैसा न करने योग्य नीच कर्म कैसे करूं। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, कुंती शाप से अत्यंत डर कर मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसके सारे अंग मोह से व्याप्त हो रहे थे। वह बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक और तो वह शाप से आतंकित थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था। भूपाल उस दशा में वह लज्जा के कारण विशृंखल वाणी के द्वारा, विशृंखल यानी जिसमें श्रृंखला ना हो, तालमेल ना हो, ऐसी वाणी में सूर्य देवता से बोली, लड़खड़ाती हुई बोली। ऐसे सोची हुई लड़खड़ाना कहते हैं, लड़खड़ाती जुबान से बोली, उर्दू शब्द है। अब यहाँ विशृंखल वाणी शब्द आया है, ये शुद्ध हिंदी। सूर्यदेव से इस प्रकार बोली। कुंती ने कहा, देव, मेरे माता पिता तथा अन्य बांधव जीवित हैं, उन सबके जीते जी स्वयं आत्मदान करने पर कोई क्षत्रिय विधि का लोप ना हो जाए। भगवान, यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधि के विपरीत समागम हो तो मेरे ही कारण जगत में स्कूल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, अथवा तपने वालों में श्रेष्ठ दिवाकर यदि बंधुजनों के द्वारा दिए बिना ही मेरे साथ अपने समागम को यानी अपने संभोग को आप धर्मयुक्त समझते हैं, तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। अब देखिए, क्योंकि कामना उसकी भी हुई थी जब वो देख रही थी ना। यह ध्यान रखा जाए कि जब वो खिड़की से देखती है सूर्य देवताओं को, तब उन्हें वो दिव्य स्वरूप देखा, तब उसके मन में कामना जगी थी, काश मेरे पर। अब कुंवारी लड़की सोच तो सकती है कि ऐसा ही दिव्य स्वरूप वाला मेरे बेटा होता। ये तब आ गया था। दूसरे सारे कारण इकट्ठे हो गए, बाकी जो मैंने अभी अभी कई बार संयोजित करके ठीक प्रकार से व्यवस्थित करके आपको सुनाए हैं। आप धर्मयुक्त समझते हो तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। दुर्धर्ष देव, यानी जिसको जीता ना जा सके, क्या मैं आपको आत्मदान करके भी सती साध्वी रह सकती हूँ? आप में ही देहधारियों के धर्म, यश और कीर्ति तथा आयु प्रतिष्ठित है। भगवान सूर्य ने कहा, सूचि स्मिते वरारोहे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं। सुंदर भाव वाली कुंती, कम धातु से कन्या शब्द की सिद्धि होती है। कम धातु से कन्या शब्द की सिद्धि होती है। सुंदरी, वह स्वयंवर में आए हुए सब वरों में से किसी को भी स्वतंत्रतापूर्वक अपनी कामना का विषय बना सकती है, इसलिए इस जगत में उसे कन्या कहा गया। कुंती, मेरे साथ समागम करने पर तुम्हारे द्वारा कोई अधर्म नहीं बन रहा है। भला मैं लौकिक काम वासना के वशीभूत होकर अधर्म का वर्ण कैसे कर सकता हूँ? ये साधारण कोई काम वासना नहीं है उनकी, ये दिव्य कर्म है। अगर उनसे संभोग हुआ, वो देव ही उत्पन्न होगा। और कर्ण अपराजय अजय कैसा था आप जानते हैं कि उसे कोई जीत नहीं सकता था अगर उसके पास कवच कुंडल होते, और कई प्रकार के शाप उसे लग गए, वरना वो सूर्य ही था, दूसरा सूर्य इस पृथ्वी पर, अपराजय।
तो ऐसे थे वो कर्ण। कुंती, मेरे साथ समागम करने पर तुम्हारे द्वारा कोई अधर्म नहीं बन रहा है। वर वर्णनी मेरे लिए सभी स्त्रियां और पुरुष आवरण रहित हैं, यानी मैं सबका साक्षी हूँ। सब नंगे हैं मेरे आगे, आवरण रहित ही हैं। वो अब भी देख रहे हैं, तुम मेरे लिए नंगी हो, आवरण रहित हो, नंगी हो, क्योंकि मैं सबका साक्षी हूँ। जो अन्य सब विकार हैं वह तो प्राकृत मनुष्यों का स्वभाव माना गया है, क्योंकि वो भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। तुम मेरे साथ समागम करके पुनः कन्या ही बनी रहोगी। तुम्हें महाबाहु महायशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कन्या शब्द का पहली बार अर्थ शायद आपको भी ना पता हो। जिन लोगों को नहीं पता है तो कन्या शब्द की व्याख्या अभी कर दी गई है। तुम मेरे साथ संभोग करके पुनः कन्या ही बनी रहोगी। तुम्हें महाबाहु महायशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती बोली, समस्त अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव, यदि आप मुझसे पुत्र प्राप्त हो, आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो, तो वह महाबाहु महाबली कुंडल और कवच से विभूषित और शूरवीर हो। अब मांग रही है कि ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। सूर्य ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पुत्र महाबाहु कुंडलधारी दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। माता अदिति ने दिए थे ये सूर्य देवता को। कुंती बोली, प्रभु, आप मेरे गर्भ से जिसको जन्म देंगे उस मेरे पुत्र को कुंडल और कवच आदि अमृत से उत्पन्न हुए होंगे। तो भगवान, आपने जैसा कहा है उसी रूप में मेरा आपके साथ समागम हो, अर्थात संभोग हो। आपका वह पुत्र आपके ही समान वीर्य, रूप, धैर्य, ओज तथा धर्म से युक्त होना चाहिए। सूर्यदेव ने कहा, यौवन के मत से सुशोभित रहने वाली भीरू राजकुमारी, माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा। साथ ही यह उत्तम कवच भी उसे अर्पित कर दूंगा जो खुद पहने हुए। कुंती बोली, भगवान गोपते, जैसा आप कहते हैं वैसे ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं आपके साथ उत्तम रीति से समागम करूंगी। अब यही मैं समझा रहा था इतनी देर से, उत्तम रीति से। जितने अंग हैं काम के, संभोग करने से पूर्व जो भी उत्तेजना आदि जितने कर्म हैं, उत्तम रीति संभोग से पूर्व की, उस रीति से प्रेम पूर्वक संभोग करूंगी। इस तरह राजी हुई है। ये जितने लोग हमारे सनातन विरोधी और सनातन धर्म से ही पैदा हिंदू हैं, सनातन आर्य हैं, जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने ही आपको गाली देते हैं, तो उन्हें ठीक ढंग से समझना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े पढ़ करके और सनातन धर्म का खंडन करना कि मैं बौद्ध बन गया, मैं कबीरपंथी बन गया, मैं ये बन गया, मैं आर्य समाजी बन गया, मैं तो विवेकानंद का चेला बन गया। विवेकानंद जी कहते हैं कि मंदिरों को तोड़ दो किसी के भाव के घर में, लेकिन किसी के प्रेम को मत तोड़ो, प्रेम भरे भाव को मत तोड़ो। मंदिर भी आवश्यक है आरंभ करने के लिए। जब जान जाएगा आदमी तो मूर्ति है, हम सब भी तो मूर्तियां हैं ना। ये वस्तुएं भी मूर्तियां, हर वस्तु क्या है, ये उत्पन्न हो रही है, हर वस्तु टूटने के लिए बनी हुई है। तो जो दोनों को जानता है वो उस ब्रह्म शक्ति की धारा में जी रहा है, और बाकी तो फिर अभी मूर्छा में जी रहा है, चेतना में नहीं है। तो अपने आप को नहीं बांटना चाहिए। और उसने ये मांग ही लिया कि मैं कन्या बनी रहूं, यानी दोबारा कुंवारी, उसकी योनि दोबारा कुंवारी हो जाएगी, ये जान लीजिए। अक्षत सील युक्त, बड़ा साफ साफ कह दिया गया। अभी मैंने पढ़ के सुनाया आपको। कन्या तो दूषित नहीं करेंगे भगवान, उसे बिल्कुल वैसा का वैसा कर देंगे। सारे वरदान ले लिए गए। वेशम बहन जी कहते, जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर आकाशचारी राहु शत्रु भगवान सूर्य ने योग रूप से कुंती के शरीर में प्रवेश किया और उसकी नाभि को छू लिया। ठीक है। तब वह राजकन्या सूर्य के तेज से विहल और अचेत सी होकर शैया पर गिर पड़ी। सूर्य ने कहा, सुंदरी, मैं ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दोगी और कन्या ही बनी रहोगी, फिर से कुंवारी रहोगी। राजेंद्र तब संगम के लिए उद्यत हुए। महातेजस्वी सूर्यदेव की ओर देखकर लज्जित हुई उस राजकन्या ने उनसे कहा, प्रभु, ऐसा ही हो। दोनों समर्पित हैं अब दूसरे के लिए, वो उसके मंत्र और भाव से, सब चीज़ों से, और ये अपनी शर्तों से, जो कुछ वो चाहती है अब वो कामना की पूर्ति के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस तरह ये संभोग हुआ, इस तरह ये मिलन हुआ। ऐसा कहकर कुंती नरेश की कन्या प्रथा भगवान सूर्य के पुत्र के लिए, भगवान सूर्य से पुत्र के लिए प्रार्थना करती हुई अत्यंत लज्जा और मोह के वशीभूत होकर कटी हुई लता की भांति उस पवित्र शैया पर गिर पड़ी। अपने आप को छोड़ दिया उसने, समर्पण कहते हैं इसे। ठीक है।
साक्षात सूर्यदेव ने उसे अपने तेज से मोहित कर लिया और योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजमय वीर्य स्थापित कर दिया। उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा। तदंतर वह राजकन्या फिर सचेत हो गई अपने पूर्ण। इसके आगे की कथा अगले अंक में। ओम तत्सत। अगर लगता है मैंने कुछ ठीक ढंग से समझाया है और जो मुझे सुन रहे हैं 1 घंटा भी खर्च करेंगे, और आज इस प्रसंग को सुनाने में मैंने टुकड़े नहीं किए, 1 घंटा 5 बल्कि 6 मिनट होने जा रहे हैं, जो समय देंगे, 2 शब्द लिखेंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये प्रयास सार्थक है शास्त्र को समझाने का। ओम तत्सत।